आचार्य सुखदेव परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे परीक्षित, जो लोग प्रभु शरण में चले जाते हैं फिर उनको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। सीम की चाप सकई को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। यदि भगवान रक्षा करने में उतारू हो जाएगा तो उसकी सीमा का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, जिसको कि सामान्य शब्दों में कहा गया है, जाको राखे साइया मारी सके ना कोई, बार न बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो प्रभु शरण में मृत्यु का भय नहीं होता। किसी ने कहा कि मृत्योर विभेश किम मूढ़, भीतम मुंचट किम यमः, अजातम नैव गृह्णाति कुरु यत्नम अजन्मनि। अरे मृत्यु से क्यों डरते हो? क्या डरने वाले को मृत्यु छोड़ देती है? तो जवाब आया, भैया मृत्यु तो किसी को छोड़ती नहीं है। किसको नहीं आती मृत्यु? प्रश्न हुआ कि ऐसा कौन है जिसको मृत्यु नहीं आती? तो उत्तर आया कि अजातम नैव गृह्णाति। ये तो उसको नहीं आती जो जन्म ही नहीं लेता। भाई जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। काल पाटी में जो बांधे थे वो बलवान गए। काल पाटी में जो बांधे थे रावण जैसे बलवान, वो बलवान गए। वैद्य हकीम ना जाने कितने उलूक मान गए। वैद्य हकीम जो सबको अच्छा करते हैं, क्योंकि रोगों की दवा होती है, मृत्यु की और भोग की कोई दवा होती नहीं। और की बात क्या, आए यहाँ भगवान गए, और की बात नहीं। यहाँ तो अगर भगवान भी आए हैं तो उनको भी इस संसार सागर से भले ही अपने विग्रह को अंतर ध्यान किया है, एक नियम है संसरती संसारा। तो राजा परीक्षित से कहते हैं कि जो भी इस कथा को सुनता है उसके मृत्यु का भय जो है समाप्त हो जाता है। और जैसे जन्म लेना एक प्रकार की प्रक्रिया है, वैसे मृत्यु को प्राप्त होना भी एक प्रकार की प्रक्रिया ही है। लोगों के मन में शंका होती है कि बहुत सारा जो है विनाश होता रहता है और बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ईश्वर इसमें कुछ क्यों नहीं करता? लोगों के मन में ये शंका बहुत आती है कि भगवान ने आपदा को क्यों नहीं बचाया। वास्तव में ठाकुर जी की 3 लीलाएं हैं। एक तो उत्पत्ति, दूसरा पालन और तीसरा संहार। ये तीनों लीलाएं हैं उनकी। जैसे मकड़ी अपने जाले को बनाती है और बना करके उसको अपने आप विलुप्त कर सकती है, अपने आप बना सकती है, वैसे ही परमात्मा जो है इस सृष्टि को बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं।